जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास महात्म अध्याय 4 निर्णय सिंधु में कहा गया है कि वैशाख मास के दौरान मनुष्य को कम से कम 3 बार पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। भले ही पूरे महीने फिर स्नान के योग ना बन सके, लेकिन सिर्फ 3 दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्गलोक का उत्तराधिकारी बन सकता है। इसीलिए नियम भाव से इस वैशाख मास का उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का चौथा अध्याय सुनते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महात्म के अध्याय 3 में श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख माह का महात्म बताते हुए वर्णन किया कि क्यों श्री हरि विष्णु जी को वैशाख मास सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है। अब बात इस अध्याय 4 में वैशाख स्नान से 5 प्रेतों के उद्धार की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि को कहा, हे मुनि, जिनके चिंतन मात्र से पाप राशि का अंत हो जाता है, उस पाप परशुमन नामक स्तोत्र को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हुआ, आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन करता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य मानता हूँ। जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वो धन्य हैं। इसीलिए यदि आप उचित समझो तो मुझे माधव मास की पवित्र कथा सुनाइए। सूत जी बोले, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को अधीर थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण वही रुक गए। और फिर नारद जी ने कहा, राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भागवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वो अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म की चर्चा चल रही है, ये वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु है। अतः उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिनका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए तथा जो रात और दिन पुण्य उपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सब जगह घूम रहे थे। उनका नाम मुनि शर्मा था। वो बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शांति धर्म से युक्त थे। उन्होंने साधना द्वारा मन पर संयम और इंद्रियों को वश में कर रखा था। वो प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों का संपूर्ण ज्ञान था। वो मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के साथ ही उनका समय व्यतीत होता था। वो तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वह अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वो एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण महाचिंतित चारों ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर मुनि शर्मा बड़े आश्चर्य में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में मनुष्य कहाँ से आए। मुनि शर्मा सोचने लगे कि इनकी हालत बड़ी दयनीय है, पर इनका आकार बड़ा भयानक है। ये महापापी चोर तो नहीं लग रहे। मुनि शर्मा जो ही इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, हे विप्र, हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम अपना दुख आपको बताना चाहते हैं। हे मुनि, आप कृपा करके हमारी कथा सुने, क्योंकि साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हल लेते हैं। इतना कहकर उनमें से एक ने सबका परिचय दिया और बोला, मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया। इसीलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दे।
इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ, मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। अब आपको ये जो सामने दिखाई पड़ते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया और ये मगध देश के निवासी है। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया। ये भी घूमते घूमते देवयोग से यहाँ आ पहुँचे। इनके भी ना शिखा है ना सूत्र है, ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर पर नहीं रह गया। इनके सिवा ये जो तीसरे व्यक्ति है, इनका नाम देव शर्मा है। हे मुनि, ये भी बड़े कष्ट में है। ये भी जाति के ब्राह्मण है, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा दुख कलेश होता है। ये सदा अपने मन के दुख से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आ गए। ये चौथे महाशय जाति के वेश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्या हो गई और इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उन्हीं का उपभोग किया। और जब असली बात उन्हें पता लगी तो ये बड़े दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए यहाँ आ पहुँचे। हम में से ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वेश्य ही है। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी है। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की। इनके अपराधों से दुखी हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया। अब ये स्वयं भी खिन्न होकर देवयोग से यहीं आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुड़ गए हैं। हम सबके सब दुखों से घिरे हुए अनेक तीर्थों में घूम आए हैं, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपके तेज को देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना हमें मिल रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। आप वेदों के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, पर इसके लिए तुम्हारे हृदय में खेद है और अब तुम सब सच बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर कृपा करना अब मेरा कर्तव्य है। मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में एक समय जब मुनियों का एक समूह एक जगह एकत्रित हुआ, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना वही वेद शास्त्रों में भी लिखा है। वो सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसे ही बात बताई थी, जो इस तरह है। देखो, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ नहीं है। गौदान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं। गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के समान मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान कोई सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख माह के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, जमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति बहुत कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख मास में प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसीलिए पुण्य के सारभू इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो। उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वो समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के इस प्रकार कहने पर वो सब पापी उसके साथ पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर आ गए। किनारे पर पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया।
उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। पांचों पापियों ने भी मुनि शर्मा के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वो तत्काल स्वर्ण के समान कांतिमय हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र बताया। वैशाख मास महात्म अध्याय 4 समाप्तम। कल अध्याय 5 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में स्पष्ट है कि मनुष्य लोभ मोह अहंकार में अंधे होकर पाप तो कर लेते हैं, पर यकीन मानो उस पाप का फल जब भोगना पड़ता है तब सोचो, हाय क्यों किया, हमने ये क्या कर दिया। उस समय इस तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। कर्मों के न्याय में कुछ पाप कर्मों की सजा हमें यही जीते जी मिल जाती है और वो सजा ही हमें साक्षात नरक का अनुभव करवा देती है। पर यकीन मानना, ये सजा कुछ भी नहीं, असली सजा महादुष्कर होती है। कभी रात में आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब सब चैन की नींद सो रहे हो घर में और आप किसी दर्द की वजह से, परेशानी बेचैनी की वजह से लेट भी ना पा रहे हो, या कभी ऐसा हुआ है कि बैक पेन हो गया और चेयर पर भी नहीं बैठ पा रहे हो। लेटना तो बहुत ही दूर की बात है, ये बहुत छोटी बात है, पर वो रात ही इतनी दुखदाई हो जाती है कि बड़े बड़े दुखों का तो क्या ही कहूँ। कभी हॉस्पिटल चले जाना और देखना। अब देखो, इस अध्याय में देव ऋषि नारद जी ने स्वयं कहा है कि वैशाख स्नान से ज्यादा उन्हें वैशाख महात्म वैशाख कथा की चर्चा में आनंद आ रहा है, और इसीलिए मैं सबको कहती हूँ, वैशाख महात्म की कथा जरूर सुने। अंत में बार बार कह रही हूँ, जब पता है जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं, और जब हमें अगली घड़ी का भी नहीं पता कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके भक्ति प्रेम मुक्ति शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर पल हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके शास्त्रों का अधिक से अधिक प्रचार करें, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।